हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेज एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सब जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे पीएचडी एडमिशन टेस्ट एंड एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे लूसेंट वे में आपको करवाई जाती है, जिसके तहत आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें पेपर 1 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सब को एक्सप्लेन किया जाता है। साथ ही उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करवाए जाते हैं, एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी दिए जाते हैं। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक पैट एग्ज़ाम के लिए, पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए एक सीरीज़ शुरू किया था, जिस सीरीज़ के रिगार्डिंग हम लोगों ने 5-6 वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो उस वीडियो को जाकर पहले देखें, समझें और अपने तैयारी को एक बेहतर की तरफ ले जाएं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पेपर 1 यूनिट नंबर 1 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं किया जाता है, कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं किया जाता है। यदि हमें भूख नहीं लगती तो हम भोजन की तलाश ही नहीं करते। ठीक उसी तरह शिक्षण भी, अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं, तो उसका एक उद्देश्य है, उसका भी क्या है, एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के ना ही शिक्षण की जा सकती है और ना ही करवाई जा सकती है। तो उसी टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को आपको मैं दिखाऊंगा और साथ ही इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू हमारे तेज एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और यदि आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट के थ्रू आप हमसे क्वेरी ले सकते हैं, क्वेश्चंस आपने पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो लिखा गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य, जिसमें पहली बात लिखी गई है, पहला पॉइंट जो मैंने लिखा था, शिक्षण का उद्देश्य देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्या के अनुरूप निर्धारित होती है। शिक्षण का उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्या के अनुरूप निर्धारित की जाती है। ठीक है, किसी देश की राजनीतिक स्थिति किस तरह की है, उसकी आर्थिक स्थिति किस तरह की है, उसकी सामाजिक स्थिति किस तरह की है, इसी पर उस देश का शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित होता है, उस देश के शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित होता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को तथ्यों का स्मरणीकरण ही नहीं बल्कि उनमें क्रियात्मक, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक क्षमता का विकास करवाना है, ताकि वे सफल जीवन जी सके। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आप छात्रों को तथ्यों को सिर्फ याद करवा दें, साथ ही साथ उनमें क्रियात्मक, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक क्षमता का विकास करें, जिससे वो क्या करे, अपने जीवन को सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके, अपने जीवन को सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कि शिक्षण का उद्देश्य केवल तथ्यों को रटना नहीं है, तथ्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उस तथ्यों को पढ़ करके अपने आप में आपको क्रियात्मक, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक क्षमता का विकास करना है, ताकि आप एक सफल जीवन जी सके। इसी उद्देश्य को, शिक्षण के उद्देश्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग और दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो दोस्तों देखते हैं शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। कहा गया है शिक्षण के वे उद्देश्य जो शिक्षण प्रक्रिया से पूर्णतः संबंधित होते हैं। वह उद्देश्य जो शिक्षण प्रक्रिया से पूरे तरीके से संबंधित होंगे, वे क्या कहलाएंगे? आपके शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कहलाएंगे, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? तो पहला आएगा समस्या समाधान, किसी समस्या का समाधान ढूंढना। जो आप टीचिंग करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि आपके पास कोई समस्या है, आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, आप उस क्वेश्चंस के बारे में नहीं जानते, उस तथ्य के बारे में नहीं जानते, उस समस्या का समाधान करना। दूसरा है आपका आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, उस विशेष विषय वस्तु पे या उस तथ्य पे अपना थिंकिंग डेवलप करना। दूसरा क्या उद्देश्य होता है आपका सामान्य उद्देश्य में, कि अपना थिंकिंग डेवलप करना, आलोचनात्मक चिंतन,
कि उस पर आप उस चीज़ों को एक आलोचनात्मक चिंतन के रूप में उसे देख सके कि उसके क्या प्रॉस है और क्या कॉन्स है। इस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। तीसरा है जी सृजनात्मक क्रिएटिविटी। जब आप किसी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, आपको बताया जाता है, फिर आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स को निकालते हैं, उसके बाद आप में एक सृजनात्मक क्रिएटिविटी आ जाती है। क्या आ जाती है? क्रिएटिविटी आ जाती है। तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के अंदर 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला है समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। और तीसरा है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, चीज़ों को क्रिएट करना चीज़ें। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे शिक्षण के उद्देश्य का दूसरा भाग, जो कि है शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। क्या है? शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहा गया है शिक्षण क्यों की जाए, शिक्षण क्यों करें हम, या शिक्षण को किस तरह से करें। शिक्षण क्यों की जाए या शिक्षण को किस तरह से की जाए, उपरोक्त दोनों प्रश्नों के उत्तर प्राप्ति हेतु पूर्व चिंतन तथा निश्चयन शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है। मतलब शिक्षण क्यों करें और शिक्षण किस तरीके से करें, इन दोनों प्रश्नों के जवाब हेतु जो हम चिंतन करते हैं या अपने मन में जो भी निश्चय करते हैं, वो क्या कहलाएगा? शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि शिक्षण क्यों की जाए और शिक्षण को किस तरीके से की जाए, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर प्राप्ति हेतु जो हम पहले ही निश्चय करते हैं या अपनी धारणा बनाते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य कहलाएंगे। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य को लेकर ही बेंजामिन एस ब्लूम जी ने एक डेफिनेशन दिया था। बेंजामिन एस ब्लूम जी ने एक डेफिनेशन दिया था। किस चीज़ का डेफिनेशन दिया था? तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शिक्षण के उद्देश्य का उन्होंने एक परिभाषा दिया था। और आप लोग जानते होंगे कि शिक्षण के उद्देश्यों को उन्होंने एक सीक्वेंस के फॉर्म में वर्गीकृत किया। उसने एक सीक्वेंस के फॉर्म में उन्होंने उसको डिवाइड किया था, जिसकी चर्चा हम अगली वीडियोज में करेंगे, जिसे कहा जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं उसे, या ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि बेंजामिन एस ब्लूम जी ने शिक्षण के उद्देश्य को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो उन्होंने लिखा है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट ओनली द गोल्स towards which the curriculum is shaped and towards which instruction is guided, but they are also the goals that provide the detailed specification for the construction and use of evaluation techniques। कहने का मतलब ये है, उन्होंने हिंदी में आपको, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स केवल वो चीज़ नहीं है, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य व लक्ष्य वे नहीं है जिसके आधार पर पाठ्यक्रम को मूर्त रूप एवं अनुदेशन हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है। केवल ये चीज़ें नहीं कि हमने पाठ्यक्रम को पढ़ा दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य वे लक्ष्य व उद्देश्य होते हैं जिनके आधार पर पाठ्यक्रम को मूर्त रूप आपको बताया जाता है एवं अनुदेशन हेतु, इंस्ट्रक्शन हेतु आपको मार्गदर्शन दिया जाता है। साथ ही साथ मूल्यांकन तकनीक की संरचना एवं उपयोग हेतु विस्तृत विशिष्टीकरण प्रदान किया जाता है। मतलब उनका कहना यह था कि केवल कैरिकुलम में जो लिखा हुआ है, जो बताया गया है, उसे सिर्फ बच्चों को प्रेजेंट कर देना, बता देना ही शिक्षण नहीं है। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण है कि उनको पाठ्यक्रम में जो है उनको तो मूर्त रूप दिया ही, उनको आपने उनके सामने प्रेजेंट किया ही, साथ ही मार्गदर्शन भी दिया पढ़ाने के लिए, साथ ही साथ मूल्यांकन तकनीक की संरचना एवं उपयोग हेतु विशिष्टीकरण प्रदान किया है, ताकि वो अपने आप को इवैल्यूएट कर सके, अपने आप को एक संरचित कर सके, ताकि वो बेहतरीन जीवन जी सके, अपने जीवन का निर्वाह बहुत अच्छे तरीके से कर सके। दोस्तों, ये 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं किसके? शिक्षण के। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, जिसके अंतर्गत मैंने 2 चीज़ के बारे में डिस्कस की थी। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के बारे में, जिसमें आपने 3 चीज़ों के बारे में देखा। कौन कौन सा? प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य में आपने देखा कि शिक्षण क्यों की जाए और शिक्षण किस तरह से की जाए। इन दोनों प्रश्न के उत्तर प्राप्ति हेतु जो भी आप पूर्व निश्चय करते हैं या
पूर्व निश्चय करते हैं या अपनी धारणा बनाते हैं, उसको कहा जाता है शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य में बेंजामिन एस ब्लूम जी का जो डिफिनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी डेफिनेशंस के बाद उन्होंने शैक्षणिक उद्देश्यों को अपने अनुसार एक सीक्वेंस के फॉर्म में सजाया है, जिसमें अगले वीडियोज में आप उसी के बारे में देखेंगे, जिन्होंने उन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्र में डिवाइड किया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव एम। सबसे पहला जो उन्होंने क्षेत्र बनाया था वो था संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा था उनका अफेक्टिव डोमेन। तीसरा था उनका क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। ये 3 डोमेन में उन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को विभाजित किया था, जिसकी चर्चा हम अपने चैनल पे अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियोस पसंद आती हो तो इसे आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबा दीजिए यदि आपको पसंद आती है तो। और इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाएंगे, जहां पे आप जाकर के उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।